10वीं कक्षा में 2 बुक है हिंदी का, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम हिंदी बुक का पाठ 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम, और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, यानी काम का बंटवारा। जाति प्रथा, जाति प्रथा का मतलब होता है जाति व्यवस्था, यानी श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा के अनुसार, जाति के अनुसार काम का बंटवारा करना ही कहलाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसे होता था क्या कि यदि मान लो कोई सोनार जाति का है, तो था क्या सिस्टम कि सोनार जाति है तो वो सोना का ही काम कर सकता है, लोहार है तो लोहा से ही संबंधित काम कर सकता है, अब चमार है तो चाम से ही संबंधित काम कर सकता है। तो यानी जाति से ही संबंधित काम करने को ही कहा जाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ का लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब भी कहा जाता है, और यह मानव मुक्ति के पुरोधा भी है। भीमराव अंबेडकर मानव मुक्ति के पुरोधा है, और अपने समय के जितने भी सुपठित लोग थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, उनमें से ये एक थे। संविधान का जनक कहिए या संविधान का पिता कहिए आप, या संविधान का निर्माता कहिए आप, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। यानी इसको बाबा साहेब भी कह सकते हैं या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह सकते हैं, ठीक ना। और देखिए इनका जन्म यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ पे, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश के एक गांव, एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है महू। मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, और एक काफी छोटे परिवार में, जिसको समाज में कहा जाता है अभी के टाइम में SC ST यानी दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का। यदि इनकी जाति की बात की जाए तो जाति से ये महार थे। जाति से महार, कुछ लोग महार का अर्थ नहीं समझते होंगे, तो हमने लिख दिया है बगल में। महार का मतलब होता है डोम। डोम यानी भीमराव अंबेडकर जी डोम जाति के थे यार, एक दलित परिवार से बिलोंग्स करते थे। आप अब समझ सकते हैं, यदि डोम जाति का इतने गरीब परिवार में जन्म लिए हुए, जन्म लेकर इतना बड़ा नाम कमा सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। ये डोम है यानी महार जाति है। इनकी माता की नाम थी भीमाबाई। यदि पूछा जाए एग्जाम में, पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर जी की माँ कौन थी, तो आप कहिएगा भीमाबाई, ठीक मार दीजिएगा। पिता इनका पिता थे रामजी सकपाल, रामजी सकपाल जी। और जानते हैं इनका विवाह जो हुआ था, आपके बुक में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन हम जो बताएंगे आपको इस वीडियो में, भीमराव अंबेडकर और आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का पूरा अर्थ बताएंगे, आप बने रहें। इनका विवाह हुआ 1906 ईस्वी में। किसके साथ? अब मान लीजिए इसमें आपकी बुक में तो ना दिया हुआ है माँ की नाम और ना पिता का नाम, ठीक ना। इसका शादी हुआ 1906 ईस्वी में। किसके साथ? तो रमाबाई के साथ, रमाबाई के साथ। और ये मैट्रिक किया था 1907 में, यानी पहले बियाह तब मैट्रिक। आजकल का कम से कम कहता है कम से कम मैट्रिक को कर न लेता तो बियाह फिक्स है ना जी। बिहार में तो यही होता है, बाल विवाह। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पढ़ता है, अब फिर वहां से लंदन जो इंग्लैंड में पढ़ता है वहां चले गए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन करने पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क फिर वहां से लंदन चले गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। देखिए प्रोत्साहन यानी हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ा करना। जब 1907 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी 10th में अच्छे रिजल्ट से पास हुए, तो बड़ौदा नरेश उसको पूरा प्रोत्साहित किया कि तुम जाओ अब
कहीं दूसरे जगह बड़े बड़े टाउन में जाके पढ़ो। तो तब इन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क है कहाँ पे, तो अमेरिका में। फिर वहां से चले गए लंदन। लंदन कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, 3। अब प्रेरक मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मतलब कि जिस व्यक्ति से हमें सीख मिलती है। तो इसके जीवन में 3 व्यक्ति थे। एक था बुद्ध, दूसरा था कबीर और तीसरा था ज्योतिबा फुले। प्रथम भाषण सम्मेलन मतलब इन्होंने लाहौर में पहली बार गए थे भाषण देने के लिए। और वो भाषण हुई थी कब, 1936 ईस्वी में। लेकिन किसी कारणवश वो भाषण नहीं हो सकी थी। तो यदि पूछा जाए कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ, तो आप टिक मारिएगा 1936 ईस्वी में। देखिए इन्होंने तो बहुत सारा भाषण दिया अपने जीवन में, भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन सभी भाषण में सबसे ज्यादा अच्छा भाषण, जिसको आप लोग बोलते हैं सुपर डुपर हिट, वो स्पीच जो था इसका, वो था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो इसका भाषण है, वो सबसे ज्यादा विख्यात भाषण है इसका। और ये भाषण था अंग्रेजी में। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंग्रेजी भाषा में इनका भाषण था। इसको अंग्रेजी से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम, यानी अनुवाद करने का काम ललई सिंह यादव जी ने किया। यानी देखिए भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में जितने भी भाषण हुए, इन्होंने जितना भी भाषण दिए अपने जीवन में, उन भाषण में सबसे ज्यादा विख्यात भाषण इसका हो गया द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये था अंग्रेजी में, अंग्रेजी में था। तो अब सभी लोग इसकी भाषण को कैसे पढ़ पाता, कैसे सुन पाता, दिक्कत तो हो रही थी। सभी इंडियन तो इनकी बातों को समझ नहीं रहा था। तो इसलिए क्या किया, ललई सिंह यादव जी ने इसको हिंदी भाषा में अनुवादित कर दिया, यानी ट्रांसलेट कर दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो रचना किया तो इन्होंने बहुत सारा रचना, फिर भी इनका जो प्रसिद्ध रचना है, फेमस रचना जो इसका है, उसका देखिए कुछ नाम हमने लिखा है। जैसा कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब इसकी प्रसिद्ध रचना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए ये सब जो अभी हमने चर्चा किया, ये सब भीमराव अंबेडकर जी का प्रसिद्ध रचना है। देखिए जीवन में इन्होंने हजारों लाखों की संख्या में रचना किया, अनगिनत रचना किया, जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसकी जो प्रसिद्ध रचना है उनका नाम हमने दिया। और देखिए इसकी मौत जो हुआ था, मौत जो इनका हुआ था, वो हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी में। पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो आपका नाम दिसंबर 1956 ईस्वी में। अब कहां पर हुआ था, तो दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण वाङ्मय अभी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 21 खंडों में एक क्वेश्चन पूछता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखे। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार की निबंध है। सारांश का मतलब हुआ शॉर्टकट, यानी संक्षिप्त रूप। आप जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसमें आप देखे होंगे कई पेज में है, लेकिन उसका शॉर्टकट यानी संक्षिप्त में यदि उसको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे। चलिए आइए बढ़ते आगे। इसका उत्तर देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध
के रचनाकार यानी इसका लेखक जो है संविधान के निर्माता है, मतलब संविधान को बनाने वाला है यार, एवं गरीबों के मसीहा। देखिए गरीबों के मसीहा है ही, मजदूरों, शोषित मजदूरों के लिए लड़े ये, स्त्रियों को समाज में हक दिलाने का काम किया, अछूतों को हक दिलाने का काम किया, अस्पृश्यता जो था हमारी समाज में, छुआछूत प्रथा जो था उसको भी दूर करने का इन्होंने काम किया, और मजदूर की स्थिति जो दयनीय थी, बंधुआ मजदूर सब, इनके भी स्थितियों में सुधार करने का प्रयास किया इन्होंने। इसलिए इसको आप कह सकते हैं गरीबों के मसीहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया। समाज में देखिए बहुत सारी बुराई है। बुराई क्या है कि यदि आप सोनार हैं तो सोना का ही काम कीजिए, यदि आप पान बेचने लगिएगा, आप दूध बेचने लगिएगा तो कहेगा ये तुम्हारा काम है, तुम सोनार हो, सोना बेचने का काम करो। यदि आप ठाकुर हैं तो सिर्फ आप बाल दाढ़ी बनाने का काम कीजिए, आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप चमार हैं तो सिर्फ आप चाम छिलने का और क्या कहते हैं मोची जूता पॉलिश करने का काम कीजिए, जबकि ये सब सरासर गलत है। हम जिस काम में कुशल है उस काम को हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस समाज में जितने भी बुराई है उसको दूर करने का काम इस पाठ के माध्यम से भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पाठ में लिखे हैं उन्होंने। इसमें लेखक जिस विडंबना का मतलब होता है दुख यानी उपहास, जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद के पोषक। देखिए विडंबना मतलब दुख, लेखक दुख भी प्रकट करते हैं कि आज भी इस युग में भी, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब पोषक का मतलब होता है सपोर्टर, जातिवाद का सपोर्टर। इलेक्शन टाइम में आप देखिए यदि हम जो जाति है उस जाति के लोगों के पास जाएंगे, अपन जाति का वोट ले दबाव तू, तब क्या ना होता, दूसरा जाति जीत जाता तो वैल्यू देता तोहर। अब बताइए शिक्षित आदमी जाति को सपोर्ट कर रहा है, यही तो है जातिवाद का पोषक। यही तो जातियों में भेदभाव फैलाता है। अब देखिए कहा यहाँ पे लिखा गया है, आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात, छुआछूत की भेदभाव की बात करते हैं। अभी के भी समय में शिक्षित लोग जो भी है वो जाति पाति का बात करेंगे, भेदभाव की बात करेंगे, छुआछूत की बात करेंगे, छुआछूत की बात। भीमराव अंबेडकर पहले जहां पढ़ते थे ना तो इसको अलग हटा के बैठा दी जाती थी कि तुम छोटी जाति का हो, तुम डोम जाति का हो, तुम अलग में ही ठीक रहोगे, अलग में बैठो, तुम इन सबों के साथ में नहीं बैठ के पढ़ सकते हो। देखिए ये सब आज भी है, अभी भी कुछ कहीं ना कहीं समाज में मौजूद है। छुआछूत, जाति पाति तो खास करके नेता लोग देखिए ना इलेक्शन के टाइम में कितना उठाएंगे। छुआछूत अभी भी कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं। दूसरा रूप किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को। हमारे समाज में जो जाति प्रथा है, जाति व्यवस्था है, सभी व्यक्तियों को जाति में बांट दी गई है। जन्म लिया, अब वो यदि यादव कुल में जन्म ले लिया तो अब वो बच्चा का जातीय हो गया यादव। यदि वो राम यानी चमार में जन्म ले लिया तो चमारी हो गया। पासवान में जन्म ले लिया, पासवान ही हो गया। राजपूत में जन्म लिया, राजपूत ही हो गया। मतलब जन्म जात जातीय हो जाता है। जन्म लो, जाति बांध दी जाएगी कपार पे। अब देखिए कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन, श्रम मतलब होता है काम, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, कामों की बंटवारा। अब बताइए जाति प्रथा का दूसरा नाम थोड़े के श्रम विभाजन ना, इस सरासर गलत है, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ अब देखिए जाति प्रथा का, अब हम यादव हैं तो ऐसा थोड़े के कि हम यादव का जो काम है वही करेंगे। अब सोनार का ही हमने वीडियो में बात की, तो सोनार का ऐसा थोड़े काम है कि वो सोने तो बेचेगा। हो सकता है कि किराना दुकान में ही उनको बच जाए,
हो सकता है व्यापारी करने में भी अच्छा कमा सकते हैं, हो सकता है कि उसका मन है इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं हम अपनी पैतृक पैसा को ही अपनाएं। पैतृक पैसा कोई जरूरी नहीं है। अब लोग चाहकर भी पैतृक पैसा को नहीं छोड़ पाता है। यदि छोड़ता है तो समाज उसको पूरा मतलब टॉर्चर करता है कि तुम काहे ये कर रहे हो, तुम तो इस काम के लायक नहीं हो, तुम्हारा ये काम है, ये करो, ये मत करो। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है, मान लेते हैं कि यदि जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग ऊंच नीच का बात क्यों करते हैं, अमीरी गरीबी का बात क्यों करते हैं, बताइए। जब जाति प्रथा ही श्रम विभाजन है, मान लीजिए हम सोनार जाति है तो अब हमारी जो काम है तो वो कर रहे हैं, आप दूसरे जाति हैं आपकी जो काम है वो कर रहे हैं, तो तब उसमें भी ऊंच नीच कहां से आ गया, अमीरी गरीबी कहां से आ गया, बताइए। आप कहां पे रहिएगा, आप जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप भी मान रहे हो, अब फिर बीच में ला रहे हो ऊंच नीच अमीरी गरीबी। मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। देखिए, मानव का जिस जाति में जन्म होता है अपने माता पिता के पेशा का मतलब होता है रोजगार, काम धंधा, उसी के अनुसार वो अपना भी कार्य करता है। मतलब समाज में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पापा जो काम कर रहे हैं, पापा का जो पेशा है वही काम उसके बेटा को भी अपनाना पड़ेगा, चाहे उसमें उसको रुचि है तब भी या नहीं है तब भी, वो हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। देखिए, समाज में ये प्रथा है कि यदि हमारे पिताजी यदि दूध बेचने का काम कर रहा है तो हमें भी दूध ही बेचना है, ऐसा समाज की मान्यता है। और हम आईएएस नहीं बन सकते, हम आईपीएस नहीं बन सकते, हम दरोगा नहीं बन सकते, हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा समाज का मानना है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी तो दूध बेच रहे हैं, ऐसा। अब देखिए, समाज वो हमेशा उसी पेशे में, उसी रोजगार के लिए जीवन भर बंध जाएगा। जाति एक सामाजिक बुराई है, अच्छाई चीज थोड़े है, जाति अच्छाई चीज नहीं है, ये सामाजिक बुराई। अब बताइए, सभी लोगों की पूरी ब्रह्मांड की यदि बात की जाए, जहां भी मानव जाति है सबका देखिए ब्लड का रंग भी एक ही जैसा है, शरीर का स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा है, तो अंतर का है, जाति कहां से पनप गई है। तो जाति एक जो है ना, ये सामाजिक बुराई, अच्छाई चीज नहीं है। इसमें व्यक्ति मन पसंद कार्य करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। हाँ, व्यक्ति मन पसंद कार्य करना चाहता है कि हम मन पसंद काम करेंगे, हमारी जो इच्छा होगी वो करेंगे, जिस काम को हम अच्छे तरीका से कर सकते हैं ना उनको 100% देके करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यदि वो करेगा तो समाज कहेगा तेरा पापा कभी ये काम किया था कि तू सोच रहा है। इतना टॉर्चर कर दिया जाएगा ना कि बेचारा मेंटल होके भर्ती हो जाएगा, मतलब कर नहीं पाएगा। वस्तुतः साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। कुछ लोग कहते हैं समाज में कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है। अरे भाई, जाति जो है हमारा कहीं लिखल है किसी ग्रंथ में कि हम जो है, हम चमार जाति हैं तो सिर्फ हम मोची का काम करेंगे, हम ठाकुर हैं तो हम सिर्फ बाल दाढ़ी बनाने का काम करेंगे, सोनार है तो सोना से संबंधित काम करेंगे, कहीं लिखल है? दिखाइए तो आप। नहीं ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। हम जिस जाति में जन्म हुए वही हमारी जाति हो गई। जाति प्रथा है जन्म पर आधारित और श्रम विभाजन है रुचि पे आधारित। हमारी रुचि जहां पे होगी, हमारी मन जहां पे लगेगी, अच्छा जहां पे होगी, वही तो काम हम करेंगे ना। तो वही कहता है कि श्रम विभाजन रुचि पे आधारित है। हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन योग्यता, मतलब जिस काम का आपके पास खूब नॉलेज हो, एवं कार्य कुशलता, मतलब सही तरीका से आप करना जानते हो के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जिस काम का आपके पास नॉलेज है और जिस काम को आप कार्य कुशलता पूर्वक, मतलब आसानी पूर्वक कर सकते हैं, उसी काम को आप कीजिए। ये भीमराव अंबेडकर जी का ये जो श्रम विभाजन पाठ है ये कहना चाहता है। तो धन्यवाद। अगला चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।